नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब से बड़ी खबर है। ईडी ने पंजाब में बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब टेंडर घोटाले में कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु की मुश्किलें अब बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से उनके घर पर और करीब 25 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है, तो जाहिर तौर पर भारत भूषण की मुश्किलें जो हैं अब लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि ईडी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 6.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया है, जिसमें आशु के परिवार की बैंकों में जो राशि जमा है वो भी फ्रीज की गई है। तो कितनी ज्यादा मुश्किलें जो हैं वो भारत भूषण आशु के लिए बढ़ चुकी हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो 25 ठिकानों पर छापेमारी हुई और उस छापेमारी के बाद ये 6.5 करोड़ रुपए की जो संपत्तियों को फ्रीज किया गया है। अब आशु या फिर उनका परिवार इस संपत्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो पंजाब में टेंडर घोटाले में ये बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है। ये पूरा मामला जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु जो है उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, वो जेल भी जा चुके हैं। विजिलेंस की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी कर रही है और ईडी ने इस पूरे मामले में ये बड़ी कार्रवाई करते हुए कई करोड़ रुपए की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। और इससे साफ है कि फिलहाल इस रुपये का, इस नकदी का इस्तेमाल आशु या फिर उनका परिवार नहीं कर पाएगा। आपको ये बता दें कि बीते कई दिनों से पंजाब में लगातार छापेमारी का दौर जारी है और ईडी के द्वारा 24 अगस्त को पंजाब के जालंधर, मोहाली, लुधियाना, अमृतसर के साथ साथ करीब 25 जगह ऐसी थी जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान गगनदीप, पंकज मीनू मल्होत्रा, इंद्रजीत, राकेश कुमार सिंगला के साथ साथ कई आरोपियों के आवास और कई अन्य लोकेशन पर ये छापेमारी की गई थी। ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और कहीं न कहीं ईडी का मकसद साफ है कि जो ये पूरा मामला है, ये पूरा जो घोटाला है, इसमें जो अहम सबूत हैं वो कहीं न कहीं ईडी जो है इकट्ठा करना चाहती है। और यही वजह है कि ना सिर्फ जो भारत भूषण आशु हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके घर पर ये छापेमारी हुई है, बल्कि उनके करीबियों के ठिकानों पर भी ईडी ने ये छापेमारी की है। फिलहाल इस पूरे मामले में भूषण आशु के यहाँ से सर्च ऑपरेशन के दौरान जो जानकारी मिली है उसमें करीब 4 लॉकर और बैंक अकाउंट में जमा करीब 4 करोड़ 81 लाख रुपए की नकदी और साथ ही उनके परिवार के नाम से जमा जो राशि है उससे एजेंसी ने फ्रीज करवा दिया है। इसके साथ ही सर्च ऑपरेशन के दौरान करीब 1.5 करोड़ के सरकारी मूल्य के 5 प्रॉपर्टी को भी शामिल किया गया है। जांच एजेंसी को ऐसी उम्मीद है कि घोटाले के पैसों के जरिए इन प्रॉपर्टी को खरीदा गया है। जांच एजेंसी ने सर्च ऑपरेशन के दौरान जो 30 लाख रुपए जब्त किए गए हैं उसकी तफ्तीश भी लगातार ईडी कर रही है, जिसके खिलाफ कई महत्वपूर्ण सबूत जो हैं वो मिल चुके हैं। तो पूरा मामला जो है वो बेहद गंभीर है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पंजाब में ये बड़ी कार्रवाई हुई है और लगातार ईडी जब ये जांच कर रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है, क्योंकि पिछले साल पंजाब की विजिलेंस विभाग की टीम ने ये मामला दरअसल जुटाया था और जांच इस पूरे मामले की थी। पंजाब के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु के पास जब फूड और सिविल सप्लायर मंत्रालय था, उसी दौरान करीब 2000 करोड़ रुपए के टेंडर में घोटाले का आरोप लगा था। पंजाब की मंडियों में लेबर और ट्रांसपोर्टेशन में टेंडर में काफी बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई थी। तो ये पूरा मामला वहां से शुरू हुआ और इस मामले में जब जांच की गई तो जानकारी सामने आई कि ट्रांसपोर्टिंग और सप्लाई के नाम पर काफी फर्जी वाहनों के नाम और उसके नाम का दुरुपयोग किया गया था। इसकी जांच पंजाब पुलिस की विजिलेंस ब्यूरो की टीम
तफ्तीश कर रही थी, उसी मामले को आधार बनाते हुए अब ईडी ने इस पूरे केस को टेक ओवर कर लिया है और इस पूरे मामले की तफ्तीश के दौरान कई आरोपियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान ये काफी महत्वपूर्ण सबूत हैं जो इकट्ठा किए गए हैं। तो आपको ये बता दें कि पूर्व मंत्री पंजाब में कांग्रेस पार्टी के नेता जो भारत भूषण आशु हैं, वो इस पूरे मामले में पिछले साल अगस्त में जेल जा चुके हैं, लेकिन एक साल बाद इस पूरे मामले की जांच अब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी कर रही है और न सिर्फ जो भारत भूषण आशु हैं उन पर जांच का दायरा बढ़ रहा है, बल्कि इसके अलावा जो उनके करीबी हैं उन पर भी शिकंजा लगातार ईडी कसती नजर आ रही है। क्योंकि इससे पहले ईडी ने इसी पूरे मामले में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के जो पूर्व चेयरमैन हैं रमन बाला सुब्रमण्यम के कोठी पर भी छापा मारा था और ये रेड इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की सरकारी जमीनों में जो करोड़ों रुपए की धांधली हुई है उस पूरे मामले में की गई थी। तो कहीं ना कहीं जो लगातार जांच है ईडी की वो इस पूरे मामले में बढ़ रही है। फिलहाल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन इससे पहले पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कई बड़े घोटालों का खुलासा हुआ, जिसमें से एक घोटाला पंजाब टेंडर घोटाला है, जिसमें लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता भारत भूषण आशु जो है वो फंसे हुए हैं और माना जा रहा है कि अब उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में दोबारा हो सकती है। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती है कि ईडी जो है वो बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, वो केंद्र सरकार के इशारे पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये पूरा मामला जो है वो बेहद गंभीर है। करोड़ों रुपए का ये घोटाला है जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता पर ये तमाम बड़े आरोप जो हैं वो दर्ज है और भारत भूषण आशु पर ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले में केस दर्ज है। इस केस में वो काफी वक्त तक पटियाला जेल में बंद रहे थे, अभी वो जमानत पर हैं। पिछले साल 16 अगस्त को विजिलेंस ने खाद्य आपूर्ति विभाग में ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाला जो है उसका खुलासा किया था और इसमें आशु के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। तो जाहिर तौर पर ये पूरा घोटाला है जिसमें 22 अगस्त की शाम को भारत भूषण आशु को एक सलून से गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल का ये पूरा मामला है और उसके बाद अब एक बार फिर से एक साल बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है और लगातार भारत भूषण आशु उनके जो करीबी हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे घोटाले में आरोपी हैं उनके ठिकानों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। हालांकि इस दौरान उनके परिवार की ओर से ये कहा गया है कि हम कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी ही रहेंगे। तो इस तरीके की बयानबाजी का दौर भी चल रहा है, लेकिन ये अपने आप में बड़ी जो कहीं ना कहीं जब्ती है वो ईडी की ओर से की गई है, क्योंकि पंजाब में ये ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए करीब करीब 6.5 करोड़ रुपए की ये संपत्ति है जिसे फ्रीज कर दिया गया है। साथ ही जो आशु की परिवार की संपत्ति है उसे भी फ्रीज किया गया है और ये संपत्ति, ये जो जमीन इकट्ठी की गई है, ईडी का ये शक है कि दरअसल ये घोटाले का जो पैसा है वो इन संपत्तियों को खरीदने के लिए ही खर्च किया गया है। तो इस तरीके से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया है और यही वजह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अब ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल जो है विजिलेंस की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन उसके बाद अब ईडी को ये पूरा मामला टेक ओवर कर दिया गया है। इस पूरे मामले में अब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ही एक्शन लेगी और जाहिर तौर पर भारत भूषण आशु जो कि फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है। पंजाब कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर बात यूपीए की जाए, जब कांग्रेस पार्टी का शासन देश में था तो उस वक्त कई बड़े घोटाले जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के उजागर हुए थे। तमाम जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, फिर चाहे वो राजस्थान हो, वहां पर भी लगातार कांग्रेस पार्टी के घोटालों का खुलासा हो रहा है। ईडी और सीबीआई जैसी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो लगातार
जांच छानबीन कर रही है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ रही है। जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके कांग्रेस पार्टी ने वहां पर घोटालों को अंजाम दिया है, यही वजह है कि लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच का दायरा बढ़ रहा है और इस तरीके से ये पूरे घोटाले में जांच आगे बढ़ रही है। फिलहाल ये 24 अगस्त को करीब 25 जगहों पर पंजाब में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई है, सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, सबूतों को इकट्ठा ईडी कर रही है और इस पूरे मामले में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पंजाब सरकार में भारत भूषण आशु जेल जा सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।